स्त्री, पुरुषों ने जिसे नाम दिया त्रिया, क्यों दिया, किसने दिया, किसी को ज्ञात है। मानना यह है कि पुरुष सोचते हैं कि त्रिया सोचती कुछ है, कहती कुछ और है और करती कुछ और ही है। परंतु क्या यही सत्य है? वास्तविकता यह है कि त्रिया वो चरित्रहीन पुरुष है और कोई नहीं। वो पुरुष जो स्त्रियों से कहते हैं कि आप माता हो, आप देवी, आप बहन हो, और सोचते क्या है? सोचते हैं कि ये स्त्री हमारे पांव की धूल है और कुछ नहीं। और करते क्या है? उनके सर पर, उनके केशों पर चूड़ामणि लगाकर सोचते हैं कि वो उनके चरणों की धूल है। स्त्री का मान भंग करते हैं, उन्हें दासी समझ लेते हैं। मत भूलिएगा, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वही ईश्वर वास करते हैं, और जहां नारी का अपमान होता है वहां ईश्वर और भाग्य दोनों रुष्ट हो जाते हैं। स्मरण रखिए, यदि नारी कल्याणी है तो नारी महाचंडी भी बन सकती। यदि नारी माता बन के जन्म दे सकती है तो नारी मृत्यु बन के विनाश भी कर सकती। जहां नारी का अपमान होगा वहां महान भारत भी महाभारत की ओर जा सकता है। स्मरण रखिए, नारी का अपमान कदापि नहीं हो सकता, और यदि नारी का अपमान हुआ अर्थात आपका विनाश आपके निकट आ रहा है, और ये उसके पहले कदम की पहली आहट है। मेरे अपमान का मूल्य हस्तिनापुर को अपने नाश के साथ देना होगा, नाश के साथ देना होगा, नाश के साथ देना होगा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा व्यक्तित्व ही अग्नि से जन्मा है। यदि किसी ने तुम्हें कलंकित करने का प्रयास किया तो सर्वप्रथम उसी के हाथ जल जाएंगे। मुझे क्षमा कर दो द्रौपदी। मैं क्षमा चाहता हूँ कि जिस पुरुष जाति का निर्माण किया, आज उसी पुरुष जाति ने स्त्री की ये दशा की है। आज धर्म और अधर्म की परिभाषा एक हो चुकी। एक नारी का क्रंदन देखकर भी किसी भी मनुष्य का हृदय नहीं पिघला। आज ईश्वर का मानव जाति से विश्वास उठ चुका है। इस संसार की ओर से, मनुष्य जाति की ओर से, इस समाज की ओर से आज ये ईश्वर तुम्हारा नमन करता है द्रौपदी। मैं नारायण तुमसे और इस संसार की हर एक स्त्री से क्षमा मांगता हूं। संसार देखेगा, जो नारी प्रेम कर सकती है वो महाप्रलय भी ला सकती है। स्त्री जन्म से किसी की पुत्री, धर्म से किसी की पत्नी और कर्म से किसी की माता। यही छवि है हमारे मन में एक स्त्री की, है ना? एक अतुलनीय योगदान है स्त्री का हमारे जीवन में, और बिना स्त्री के हम कुछ भी नहीं। पर अधिकार, यहां हम भूल कर जाते हैं। जब स्त्री एक पुत्री होती है, जब जन्म लेती है, उसके अस्तित्व पर अधिकार होता है उसके पिता का। तत्पश्चात जब विवाह हो जाता है तो उसके अस्तित्व पर अधिकार होता है उसके पति का, और जब वो माता बनती है तो स्वयं ही अपने समस्त जीवन का अधिकार अपने संतान को सौंप देती है। परंतु कभी क्या हमने ये सोचा है कि ये जीवन स्त्री का है, ये स्त्री सबका उद्धार कर रही है, उसके जीवन का अधिकार भी तो उसके पास ही होना चाहिए ना। वो स्वयं के जीवन के निर्णय स्वयं ले सकती है, स्वयं अपना भाग्य रच सकती है, और ये करने के लिए हमें स्वयं को बदलना होगा, सोच को बदलना होगा। क्योंकि ये सोच ये आज या कल की नहीं है, ये वर्षों से चलती आ रही है और वर्षों तक चलेगी यदि हमने इसे नहीं बदला। और हम तभी बदल सकते हैं जब हम स्वयं में आज परिवर्तन लाएं। आज के पश्चात, इस क्षण के पश्चात किसी भी स्त्री पर अकारण अधिकार स्थापित करने से पूर्व सहस्त्र बार सोचना, क्योंकि जब स्त्री अपना अधिकार छीनने पर विवश हो जाएगी तब केवल और केवल महाविनाश ही होगा।
विजय। विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं करता, हर संभव प्रयास करता है, परंतु क्या अपनी विजय प्राप्त करने के लिए कुछ भी दांव पर लगा देना उचित है? कदापि नहीं। अपना खोया हुआ मान, खोई हुई संपत्ति, खोए हुए अधिकार पुनः प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, और वो है पुरुषार्थ, जुआ नहीं। जो व्यक्ति स्वयं हरा हुआ है, अपनी जीत को प्राप्त करने के लिए किसी और को दांव पर कैसे लगा सकता है? ये पूर्णतः अनुचित है। कई बार भौतिक धन पाने के लिए, संपदा पाने के लिए हम हमारा वास्तविक धन, हमारे अपने, उन्हें खो जाने के लिए सज्ज हो जाते हैं। ये उचित नहीं है। संकट कितना भी बड़ा क्यों ना आए, हमारे अपनों को हमारे साथ ही रखना चाहिए, ना कि अपनी विजय के लिए उन्हें दांव पर लगाना चाहिए। ये भूल किसने की है, आप कभी दोहराइए मत। सुख, दुख, मृत्यु, महामारी ये कभी बता के नहीं आते, या कभी पूछ के आते। और कुछ ऐसा ही होता है द्यूत का ये खेल, एक कारागार की भांति, एक मकड़ी के जाल की भांति। जैसे एक मकड़ी का जाल एक कीट को अपनी ओर आने के लिए उकसाता है, अपनी चमक से, अपनी बुनावट से, वैसा ही द्यूत का ये खेल मनुष्य को अपने पास आने के लिए उकसाता है। अंत में जाके मनुष्य फंस जाता है। अंतर बस ये है कि जब कीट इस जाल में फंसता है, वो अपने प्राण गंवा देता है। मनुष्य जब द्यूत के इस उकसावे में आता है, वो अपना मान, अपना धन, सब कुछ गंवा देता है, अपना विवेक खो बैठता है। और आप अपना विवेक कभी मत खोइएगा। यदि आपके मन में लालच आ जाए, आप लोलुप हो जाओ, यदि आप द्यूत के इस खेल में प्रवेश कर जाओ, तो बस स्मरण रखना, लौट कर वापस आना लगभग असंभव है। इस विवेक का साथ कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि विनाश के आने का पहला संकेत ही विवेक का जाना। इस उकसावे में मत आए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। वरदान और श्राप ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये वरदान हमें कई कारणों से मिलता है, कभी हमारे परिश्रम के कारण, कभी तपस्या के कारण, कभी हमारे पुरखों के परिश्रम और तपस्या के कारण। परंतु ये वरदान कब तक वरदान ही रहेगा, ये हम निश्चित नहीं करते। ये निश्चित करते हैं केवल हमारे कर्म। यदि आपको उदाहरण दूं, तो किसी रेशम के कीड़े को देखिए, उसे वरदान प्राप्त है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए खोल बना सकता है। अब वो उसमें इतना मधांध हो जाता है कि वो एक ऐसा खोल बना देता है जिसमें स्वयं ही गिरता है, दबकर मर जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य सरल है। गर्व करना ठीक है, किंतु अहंकार करना बिल्कुल ठीक नहीं। यदि अहंकार मन में प्रवेश कर गया, तो इस वरदान को श्राप बनने में समय नहीं लगता। और यदि कर्म श्रेष्ठ रहे, तो श्राप भी वरदान बन जाता है। तो आइए श्रेष्ठ कर्म कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। शब्द ही शून्य, शब्द ही आरंभ, शब्द ही अंत भी, शब्द ही अमर है, शब्द ही भ्रम भी। ये शब्द अत्यंत विशेष है। किसी रोते को हंसा देते हैं, किसी हंसते को रुला देते हैं, किसी के मन में ऊर्जा जागृत करते हैं, तो किसी के मन को कांटा बनकर चुभ जाते हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जो समझना अत्यंत आवश्यक है। आपका मन, आपका हृदय कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, कितना भी पवित्र क्यों ना हो, आपकी विचारधारा कितनी भी स्पष्ट क्यों ना हो, यदि आपकी वाणी पवित्र नहीं, यदि आपके शब्द शुद्ध नहीं, तो ये आपको आपके कर्मफल को भोगने पर विवश कर ही देते हैं। एक सरल सा उदाहरण देता हूं। आपके जीवन में कोई ऐसा होगा जो आपको नहीं भाता, जो कदाचित अधर्मी होगा, जो कदाचित नीच बुद्धि वाला होगा,
परंतु उसे अपशब्द कह देने से उसमें परिवर्तन तो नहीं आता, उसकी मानसिकता तो नहीं बदलती, बस मन में प्रतिकार की भावना जागती है, द्वेष की भावना जागती है और कुछ नहीं। इसलिए इन शब्दों पर नियंत्रण रखिए, इस वाणी पर नियंत्रण रखिए। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति को भी सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि यदि इन शब्दों का प्रयोग उचित ना हुआ तो आजीवन निःशब्द होकर रह जाते हैं लोग। तो इन शब्दों पर नियंत्रण रखिए, इस वाणी को शुभ रखिए, इसमें प्रेम जागृत करिए और इसी प्रेम के साथ कहिए, राधे